कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड होता है मिश्रण। मिश्रण से आप क्या समझेंगे? यानी कि ये दो तरह से आते हैं नाउन, जिसमें पहली कैटेगरी क्या होती है? नाउन प्लस नाउन होती है, ठीक है। यानी कि दो नाउन मिलके आते हैं एक साथ एक वर्ड बना के, और उसको हम कंपाउंड नाउन कंपाउंड या कंपाउंड नाउन बोल देते हैं। तो इसका प्लूरल कैसे बनता है वो हम देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लेता हूँ, मैन हेटर, मेड सर्वेंट, घोस्ट स्टोरी, गर्ल स्टूडेंट, बॉयफ्रेंड, गार्डन चेयर। अब आप देखिए, जब दो नाउन मिलके एक वर्ड बनाते हैं तब हम मैक्सिमम टाइम पीछे वाले नाउन में ही एस लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे कैसे बनेगा? मैन हेटर है तो क्या बन जाएगा? मैन हेटर्स। मेड सर्वेंट है तो क्या बन जाएगा? मेड सर्वेंट्स। घोस्ट स्टोरी है तो क्या बना? घोस्ट स्टोरीज। गर्ल स्टूडेंट है तो क्या बना? गर्ल स्टूडेंट्स। बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स। गार्डन चेयर तो गार्डन चेयर्स। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? हम पहले वाले में भी तो चेंज कर सकते हैं, प्लूरल ही तो मांग रहा है। एम ए एन मैन, एच ए टी आर हेटर, मैन हेटर है तो मैं उसको एम ई एन मैन भी तो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्यों? आप फिर से एक बार गौर करेंगे, मैंने आपको शुरुआत कैसे की थी कि ये जो कैटेगरी है कंपाउंड नाउन की, ये क्या है? जिसमें दो नाउन आते हैं, नाउन प्लस नाउन। कौन सी कैटेगरी? नाउन प्लस नाउन। अब अगर ये नाउन प्लस नाउन है तो दो नाउन आए। अब इसका रीज़न जानिए कि हम दूसरे वाले में ही एस क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि जब दो नाउन एक वर्ड बनाएंगे, अब ये दो नाउन एक वर्ड बना रहे हैं ना, तो दो नाउन एक वर्ड बनाएंगे तब पहले वाला होता तो नाउन ही है, लेकिन वो काम एडजेक्टिव का कर रहा है। कैसे? मैन हेटर, हेटर मतलब घृणा करने वाला। घृणा करने वाला, यहां मैंने इसको नाउन ले लिया, लेकिन वो कैसी घृणा करने वाला है? वो मैन, इंसान से घृणा करने वाला है, यानी उस घृणा करने वाले की खासियत है ये। तो ये जो पहला नाउन है ये उसका एडजेक्टिव बनाने लग गया यहाँ पे। ऐसे देखो, मेड सर्वेंट, सर्वेंट तो है वो, लेकिन किस टाइप के, क्या सर्वेंट है भाई? वो फीमेल सर्वेंट है, इसीलिए हमने लिखा मेड सर्वेंट। घोस्ट स्टोरी, स्टोरी तो ठीक है लेकिन कैसी स्टोरी है? उस स्टोरी की विशेषता बता रहे, वो भूतिया कहानी है कोई। ऐसे स्टूडेंट, स्टूडेंट तो है लेकिन कैसी? हाँ, लड़की, लड़का नहीं, लड़की स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट को ही यहाँ पे उसका एडजेक्टिव बन गया गर्ल। ऐसे फ्रेंड है, बॉय, इसका एडजेक्टिव बन गया। चेयर है, गार्डन, इसका एडजेक्टिव बन गया। तो जब ये सब आए तो आपको अच्छे से मालूम है कि किसी एडजेक्टिव में हम एस सी आई एस नहीं लगाते हैं। एस सी आई एस ओनली नाउन में लगता है जब हम उसका प्लूरल बनाएं। तो अब आप समझ गए मेरे ख्याल से क्या नियम क्या है। कंपाउंड नाउन में यदि कैटेगरी ये आई है कि दो जो नाउन मिलके एक वर्ड बना रहे हैं वो दोनों ही नाउन है, जैसे नाउन प्लस नाउन आए हैं तो उसमें हम सेकंड वाले में एस लगाएंगे। यदि कोई आपसे ये रीज़न पूछता है कि एस वहाँ क्यों लगाया, तो आप बताएंगे दो नाउन में पहला जो नाउन है वो है तो नाउन, लेकिन वो फंक्शन जो कर रहा है वो एक एडजेक्टिव के तौर पे कर रहा है, और एडजेक्टिव में कभी भी हम एस सी आई एस नहीं लगाते, एस सी आई एस ओनली नाउन में लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। सो दूसरी जो कैटेगरी है वो बनती है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। इससे पहले क्या आया था? नाउन प्लस नाउन। अब क्या आ गया? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। यानी कि व्हेन बोथ नाउन आर सेम वर्ड्स, ये नाउन प्रेपोजिशन नाउन, ये ऐसे जब आएगा बीच में एक प्रेपोजिशन होगी, लेकिन जो दोनों नाउन होंगे ना वो दोनों सेम वर्ड होंगे, और जब ऐसा होगा तो आपका काम आसान हो गया, इसका प्लूरल ही नहीं बनेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। यानी कि नाउन प्लस नाउन आया तो सेकंड वाले नाउन में एस। यदि नाउन प्रेपोजिशन नाउन आया तो दोनों नाउन यदि एक जैसे हैं, बीच में प्रेपोजिशन है, तो कोई भी प्लूरल इसका नहीं होता, ये एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, डोर टू डोर, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड फॉर वर्ड। और एक बात और ध्यान रखेंगे, वर्ड टू वर्ड बहुत से स्कूल्स में बच्चे, टीचर, बहुत लोग कहते हैं वर्ड टू वर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है, वर्ड फॉर वर्ड होता है। आप इसको अभी से सुधारें यदि आप भी ये गलती करते हैं तो। अच्छा, अब कोई ये पूछे कि भाई नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अब दोनों नाउन एक समान है, एक जैसे हैं बिल्कुल, तो प्लूरल क्यों नहीं होता? तो ये जो प्लूरल होता है ना, ये हम हिंदी में लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कभी भी नहीं आता है। इंग्लिश में आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन इस तरह का कंपाउंड नाउन है, दोनों नाउन सेम है, तो किसी भी तरह का प्लूरल नहीं होगा। और आपसे रेयर ही कोई पूछेगा, और पूछे भी तो आप फिर बता सकते हैं, इसको ध्यान में जरूर रखना। अब देखिए तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं। ये क्या है? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन।
वो भी क्या थी, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, लेकिन उसमें क्या था, दोनों ही नाउन सेम वर्ड थे। यहाँ पे क्या है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और इसमें जो दोनों नाउन हैं वो बात उससे किस तरह से अलग है, क्योंकि ये दोनों नाउन अलग अलग आए हैं, ये अलग अलग वर्ड हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ। तो ऐसे में आपने इजीली याद रख पाएंगे, जो पहले वाला जो नाउन है, पहले वाला जो वर्ड है अपना, उसमें आप एस लगा देंगे क्योंकि वो रूट वर्ड है। ठीक है, जैसे मदर इन लॉ, तो इन लॉ तो अकेले तो कोई वर्ड नहीं होता, खासकर आप वैसे ससुराल के लिए बोल देते हैं, वहाँ इन लॉज बोल देते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम तीनों को देखें ना, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो इसमें जो रूट वर्ड है वो इजीली आप बता सकते हैं, वो मदर है। तो इसीलिए यहाँ पे प्लूरल जब करेंगे, मदर इन लॉ का बना मदर्स इन लॉ। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ का बन जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कमांडर इन चीफ का बना कमांडर्स इन चीफ। सब में हमने रूट वर्ड के साथ एस जोड़ दिया। ठीक है, याद रखेंगे। तो एक बार रिपीट कर दें, तो कंपाउंड नाउन की अगर बात करें तो आप मेरे साथ साथ आप बोलते रहें वहाँ जहाँ पे भी आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं। जैसे नाउन प्लस नाउन अगर इस टाइप से आ रहा है तो पहला जो नाउन है वो एडजेक्टिव के तौर पे फंक्शन करने लग जाता है, दूसरा जो नाउन है वो हमारा नाउन माना जाता है। इसीलिए हम जब नाउन प्लस नाउन इस तरह के कंपाउंड नाउन आते हैं तो सेकंड वाले नाउन में एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, या ई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं, या आई एस लगा के उसका प्लूरल बनाते हैं। ऐसे जब सेकंड कैटेगरी आई नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, और गौर करने वाली बात ये होगी, जो फर्स्ट हमारा जो नाउन है वो, और जो सेकंड प्रेपोजिशन के बाद नाउन आ रहा है वो, दोनों सेम वर्ड हैं, तो इसका कोई प्लूरल नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही तीसरी कैटेगरी बनती है नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। लेकिन यहाँ पे ये पीछे वाले से किस तरह से डिफरेंट है, वो इस तरह से डिफरेंट है कि इसमें जो बोथ नाउन्स हैं, व्हेन बोथ नाउन्स आर डिफरेंट वर्ड्स, ये दोनों डिफरेंट हैं, हमारे दोनों नाउन ये अलग अलग हैं, तो इसका बन जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, रूट वर्ड जो पहला नाउन होता है उसी में एस जोड़ देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है नाउन्स एंडिंग इन एफ फुल, यानी कि वो नाउन्स जिनका एंड फुल से होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल पहले लेते हैं, जैसे स्पूनफुल, डॉक्टर बता देते हैं, या कोई भी इंग्रेडिएंट्स कुछ डाल देते हैं ना, 1 स्पूनफुल 2 स्पूनफुल, इस तरह से डाल दो। तो वो आप याद रखना, जब भी ये एफ वाले आए ना, ग्लास फुल, हैंड फुल, कप फुल, इस तरह से भी कोई आपके सामने बोले तो याद रखेंगे एफ के साथ एस लगाएंगे आगे, चाहे कुछ भी। यहाँ पे आप रूट पे मत जाना कहीं, आप समझो, क्योंकि वो रूट वाला वो अलग चीज़ थी, वो कंपाउंड नाउन था, वो प्रेपोजिशन के साथ आता है। ये एक सिंगल वर्ड आएगा जो नाउन होगा, तो ध्यान रहे जहाँ पे भी एफ हो वहाँ एस लगाना, कोई मुश्किल ये भी नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी है हाइफन वर्ड्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैसे कैसे वर्ड आते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, साथ में प्रेपोजिशन आती है किसी नाउन के साथ, जैसे पासर बाय, लुकर ऑन, रनर अप, इस तरह से। तो आप इसमें क्या करेंगे वो ध्यान से समझेंगे। पासर बाय, लुकर ऑन, रनर अप, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है प्रेपोजिशन, इसमें प्रेपोजिशन आती है। तो आपको पता है प्रेपोजिशन में एस ई एस आई एस हम नहीं लगाते, हमें एस ई एस आई एस हमेशा नाउन के साथ लगाना होता है। तो बहुत इजी हो जाता है इसके बाद। तो पासर बाय, इसका क्या बन जाएगा, पासर्स बाय, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, रनर अप, रनर्स अप। याद रखेंगे इसमें जो सेकंड वर्ड है वो एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन वर्ड का कभी प्लूरल नहीं बनता। आई होप अभी तक आपके समझ में आ रहा होगा। अब ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि अनचेंज रहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल वो सेम ही रहते हैं। उसमें आते हैं स्वाइन, SWINE, मादा सुअर जो होती है, डियर, शीप, इनिंग्स, बैरक्स, वर्क्स, मीन्स, क्रॉस रोड्स, हेडक्वार्टर्स। और ये जो मैं आपके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लगातार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं रिसेंट ईयर्स में, मैंने वही निकाले हैं आपके लिए, ताकि क्योंकि रिपीट ही ये होते रहते हैं, तो आप समझ लें, क्योंकि हैं तो ये बहुत सारे, अब वो करने लग जाएंगे तो एक अलग से ही वीडियो बनानी पड़ जाएगी इसी कैटेगरी पे। लेकिन जो बिल्कुल आपके लिए बेशकीमती हैं वो निकाले गए हैं लगातार, SSC में, CDS में, CGL में, DSSB में यही पूछे गए हैं, बैंक एग्जाम में भी यही पूछे गए। तो इसीलिए मैंने आपको ये बहुत छांट के चुन चुन के निकाले हैं, तो आप आराम से इनको देख लें। तो ये वो नाउन है जो अनचेंज रहेंगे, जिनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देर आर 10 डियर इन द जू, देर आर 10 डियर्स इन द जू, इनमें से कौन सा ठीक है।
अब इसमें क्योंकि जो नाउन आया वो डियर आया, आपने देखा ना, एक जगह आर लगा रखा, फिर एस लगा रखा, आर लगा के, नंबर डाल के, ठीक है। तो ऐसे देखिए ये किस में से है, ये इसी कैटेगरी में से जो हमने पढ़ी, नाउन्स अनचेंज्ड होते हैं, जो सिंगुलर भी वही होते हैं, प्लूरल भी वही होते हैं। देयर आर 10 डियर इन द जू, देयर आर 10 डियर्स इन द जू। तो दो सेंटेंस आप ये ले लीजिए, देयर आर 10 डियर इन द जू, देयर आर 10 डियर्स इन द जू, तो कौन सा ठीक है। अबे हमने पढ़ा था डियर में कभी एस आई एस आई एस कुछ हम ऐसा कुछ लगाएंगे नहीं, तो यहाँ देखिए 10 बता दिया और डियर्स एस भी कर दिया, यानी कि ये गलत हो गया है। तो देयर आर 10 डियर इन द जू। अब बताऊँ मैं आपको गलती क्यों होती है। गलती इसीलिए होती है क्योंकि जब नंबर लिखते हैं ना हम ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद कोई भी नाउन आता है तो इंग्लिश का एक नियम है, उसमें एस ई एस यानी कि उसको प्लूरल बनाया ही जाएगा। तो देखिए इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश में कभी भी फिक्स रूल्स नहीं हैं, इसमें हमेशा एक्सेप्शन मिलते हैं और ये उसी का एक्सेप्शन है, तो आप बहुत ध्यान रखेंगे। और इसीलिए मैं आपको ये कुछ वर्ड निकाल के दे रहा हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ लें। इनमें ऐसे यस कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने अगर वो नियम पढ़ा है कि एस आई एस जरूर लिखना है, जब हम नंबर लिख देते हैं उसके बाद कोई नाउन आएगा और उसमें एस आई एस जरूर लिखना है, तो आप 100% इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखें कि ऐसे भी कुछ वर्ड हैं जिसमें एस आई एस कभी नहीं लगता, और एग्जामिनर कभी भी आपको आसान नहीं देगा, वो आपको मुश्किल ही देगा, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ही देगा जहाँ पे आपका याद किया हुआ जो रूल है वो एकदम से दम तोड़ देगा। तो ध्यान रखें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में भी प्लूरल लगते हैं और होते भी प्लूरल हैं, यानी कि वो फॉर्म भी प्लूरल में ही होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और फंक्शन भी प्लूरल का ही करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, आइए उनको देखते हैं। और जब वो प्लूरल फॉर्म में होंगे तो उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। तो वी कैन नॉट यूज़ ए और एन बिफोर दैम। यदि वो प्लूरल हैं तो ए और एन यदि हमने लगा दिया तो वैसे गलती हो जाएगी, तो इसलिए याद रखेंगे। तो वी कैन नॉट रिमूव एस और ई एस फ्रॉम दैम। अब क्योंकि वो पहले ही प्लूरल हैं और आप ये सोचो कि आप उनको सिंगुलर बना लोगे, ऐसे आई एस उनका उड़ा दो, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया, वो भी गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या याद रखना है कि यदि हम फिर क्वेश्चन ये आता है भी, फिर अगर हम उनको सिंगुलर काउंटेबल यदि बनाना भी चाहें, यदि कहीं आ गए हों वो सिंगुलर काउंटेबल, तो हमें पता कैसे चलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा। आपको पता चलेगा यदि उनको हैं तो वो प्लूरल, फंक्शन भी प्लूरल का करेंगे, लेकिन यदि वो सिंगुलर के तौर पे सिंगुलर काउंटेबल बना के इस्तेमाल यदि कर रखे होंगे तो उनके आगे अ पेयर ऑफ लिखा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अ पेयर ऑफ। तो ऐसे नाउन होते कौन से वो देख लेते हैं जो प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल का फंक्शन करते हैं। तो जब हम बात करते हैं ना अपने कुछ ड्रेस की, टूल्स की, इंस्ट्रूमेंट की, तो ज़्यादातर उनमें से ही ये निकाले जाते हैं और इन्हीं में से फिर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अब आप देखिए जीन्स बिल्कुल प्लूरल है और प्लूरल के ही तौर पे फंक्शन करता है। पैंट्स, कभी भी ये मत बोलो मेरी पैंट कहाँ है, मेरी पैंट्स कहाँ हैं, क्योंकि आपको पता है ना उसमें दो टांगे होती हैं, एक अकेली सिंगल नहीं होती। अगर आप पैंट कहेंगे यानी कि एक ही टांग, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आपने कभी देखा है कि एक टांग पहन रखी है, एक में आप ऐसे नेकेड जा रहे हैं, नो नो। तो पैंट्स। ऐसे ही हिंदी में वर्ड हम बोल देते हैं ना, इसको भी इंग्लिश के फॉन्ट में करते तो पायजामाज, तो ये भी पायजामाज है ना कि ये पायजामा है। हम बोलते थे पायजामा लाओ मेरा, नो नो मेरा पायजामाज लाओ, ऐसा बोला करो। शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, अंडर पैंट्स, तो ये सारे वर्ड जो हैं ये सारे नाउन हमारे प्लूरल ही होते हैं, प्लूरल ही फंक्शन करते हैं। लेकिन यदि इनको सिंगुलर काउंटेबल में बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं अ पेयर ऑफ पैंट्स। अब इनको मैंने सिंगुलर नंबर में डाल दिया, काउंट कर सकता हूं, एक पैंट को आप ऐसे बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ पैंट्स। एस तब भी लगा, यानी हमने पहले मैं आपको बताया था कि इसमें से एस आई एस रिमूव नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताया, तो उनमें से भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे नाउन्स के बनते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फंक्शन करते हैं। देख लेते हैं, सीजर्स, ग्लासेस, गॉगल्स, क्लिपर्स, स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस, बायनोकुलर्स, शेड्स, डिवाइडर्स। बायनोकुलर्स क्या होता है, दूरबीन होती हैं, तो वो भी आप देखते हैं ना, दोनों आंखों से आप देखते हैं। बताओ इनमें से कौन सा ठीक है, क्योंकि आपको ट्राउजर्स जो खरीदना है वो एक ही खरीदना है ना। तो अभी मैंने आपको बताया अगर इनको सिंगुलर काउंटेबल करना है तो अब पेयर ऑफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगली कैटेगरी में चलें। अब वो नाउन हैं जो आपको सिंगुलर फॉर्म में मिलते हैं लेकिन उनका जो फंक्शन है वो प्लूरल होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल्स में दे देता हूं। पुलिस, कैटल, जेंट्री, नोबिलिटी,
पिजेंट्री, कैवलरी, मैन, चिल्ड्रन। तो ये सारे जो हैं दिखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर, लेकिन उनका फंक्शन क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इनके बारे में क्या कहा जा सकता है, ऑल दिस वर्ड्स आर प्लूरल नाउन, वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर दैम, ए पुलिस, ए कैटल, ए जेंट्री, ए नोबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। तो वी कैन नॉट ऐड एस और ई एस टू दैम, पुलिसेस, कैटल्स, जेंट्रीज, नोबिलिटीज, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वैसे ही रहेंगे। ठीक है। एम ई एन, मैन में आप देखो एम ई एन एस, मैंस कभी नहीं करते, ये अपने आप ही प्लूरल है एम ई एन। ऐसे चिल्ड्रंस नहीं करते, चिल्ड्रन प्लूरल अपने आप में। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप इनमें से बताना क्या ठीक है। द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फार्म, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फार्म। अब आप बताइए इनमें से कौन सा ठीक होगा, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी है जो सिंगुलर दिखती है, प्लूरल फॉर्म करती है। अगर प्लूरल फॉर्म करेगी तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। और इज और आर में से कौन सी प्लूरल है, आर है। तो कौन सा ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फार्म, बिल्कुल ठीक है, ओके, सेकंड वन इज करेक्ट। आगे बढ़ें। मैन इज कमिंग हेयर, मैन आर कमिंग हेयर, ये बहुत ईजी है, आप बता देंगे इनमें से कौन सा ठीक है। एम ई एन अभी हमने पढ़ा, दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन फंक्शन किसका करता है, प्लूरल का करता है, इसीलिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ आ सकती है, इज आ सकती है, आर आ सकती है। प्लूरल कौन सी है, वही आएगी, आर आएगी। वेरी गुड। हमारी अगली कैटेगरी है कि जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका एक्शन सिंगुलर होता है, ऐसे भी नाउन होते हैं। तो कौन से नाउन है वो, इनमें ज़्यादातर आते हैं हमारे कुछ नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स। तो ये सब जो है ना, इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ये देखने में लग रहा है पीछे एस लगा है तो प्लूरल है, लेकिन ये सिंगुलर है। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, इफ द और पजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज बिफोर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। अब ये जो मैंने सब्जेक्ट्स आपके सामने बोले, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, यदि इनसे पहले द आ जाए या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, यदि इनमें से कुछ आ जाए देन दे बिकम प्लूरल नाउन, फिर ये प्लूरल बन जाते हैं और फिर प्लूरल वर्ब ही इनके साथ आती है। ठीक है, याद रखेंगे, लगते तो प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर फंक्शन करते हैं, जैसे गेम्स, स्नूकर्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, चेस। बीमारियों की बात करें तो डिजीज़, डायबिटीज़, रेबीज़, मिसल्स, पाइल्स। और कई बार टाइटल्स ऑफ बुक्स भी इसी में आता है, द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रैवल्स। इनके लास्ट में जो एस आ रहा है ना, उससे दिखता है ये प्लूरल, लेकिन हमेशा ये रहेगा सिंगुलर। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आई होप ये आपको ये कैटेगरी भी समझ में आ गई। बढ़ते हैं आगे। अब आती है वो कैटेगरी दोस्तों जो सिंगुलर फॉर्म में होती है और उसका फंक्शन भी सिंगुलर होता है। आइए बढ़ते हैं उसमें। तो इसमें सभी अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं, जैसे मिस्चीफ, न्यूज़, मनी, डेब्रिस, गोल्ड, फूड, पोइट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, लगेज, आइस, अल्फाबेट, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, एविडेंस। So all these words are singular uncountable, so singular verb is used. We cannot make their plural form. We cannot use a और n before them. उनसे पहले a और n आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इससे जो उनका प्लूरल फॉर्म आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन इन अनकाउंटेबल नाउन्स को भी काउंटेबल इजीली बनाया जा सकता है। कैसे, फिर से वही फॉर्मूला, टू मेक दैम सिंगुलर काउंटेबल वी कैन ऐड अ पीस ऑफ न्यूज़, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और टू मेक दम प्लूरल, पीसीज ऑफ, हम कर देंगे पीसीज ऑफ एविडेंस, पीसीज ऑफ एडवाइस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। आइए अब लास्ट में पढ़ते हैं उन नाउन्स को जिनमें यदि आप एस जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं। लाइक रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड होता है सम्मान। यदि इसमें मैं एस जोड़ दूं, रिगार्ड्स बन जाएगा और उसका अर्थ बन जाएगा शुभेच्छाएं, आपने जो किसी के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। ऐसे ही क्वार्टर, QUARTR, क्वार्टर बना यानी कि 1/4। और यदि इसमें मैं एस जोड़ देता हूं बन जाता है क्वार्टर्स, इसका मतलब होता है निवास, रेजिडेंस। फोर्स, FORC, फोर्स मतलब ताकत। और यदि FORCES जोड़ दें, फोर्सेस हो जाएगा, इसका मतलब हो गया सेना। अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। और अल्फ़ाबेट्स मतलब भाषाएं। आपने कई बार देखा होगा कि हम बच्चों को बोल देते हैं भाई अल्फ़ाबेट्स सुनाओ, या स्कूल में टीचर भी कई बार बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स सुनाओ। वो अल्फ़ाबेट्स याद रखिए, कोई भी ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है जो उस टाइम पे बच्चों से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो हमें अल्फ़ाबेट्स सुनाएगा, न कि अल्फ़ाबेट्स सुनाएगा। अल्फ़ाबेट्स होती हैं भाषाएँ। गुड, अच्छा,
गुड्स सामान या माल। तो कभी भी किसी के सामने ऐसे तारीफ ना करें, गुड्स लग रहा है, नहीं नहीं, वो तो फिर सामान लगा, नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है तो गुड लग रहा है, ठीक है। कस्टम, कस्टम मतलब रिवाज, और अगर इसमें मैं एस जोड़ दूं कस्टम्स, फिर ये बन गया टैक्स, कस्टम्स में है वो, कस्टम्स में ऑफिसर है, तो ऐसे ही ये कस्टम अगर रहे तो रिवाज होता है, एस में जोड़ दूं कस्टम्स कर दूं तो टैक्स बन जाता है। आयरन, आयरन लोहा, और आयरन्स ये ज़्यादातर हैंडकप के लिए भी इस्तेमाल होता है, हथकड़ी के लिए एस लगाने से। वुड लकड़ी, WOOD वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। ऐसे एयर हवा, एयर्स नखरे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा और नाउन्स काफ़ी कुछ आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। और यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में, आपका स्वागत है, आप उसमें लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत